जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें अभी पिछले भाग में आपको सुनाया गया था शिव विवाह के लिए देवताओं का प्रार्थना करना और पार्वती जी का सप्तऋषियों के साथ संवाद। अब आगे भाग में आपको सुनाया जाएगा शिव जी के विवाह का वर्णन, जिसके अंतर्गत श्रृंगार का वर्णन, शिव जी के बच्चों के द्वारा भयावह बारात का वर्णन और वर को देखकर माता पार्वती जी के माता का दुखित होना। तो आइए आनंद लेते हैं। कहिए हर से मुनि बचन सुने, देख प्रीत विश्वास, चले भवान नाय सिरे, गए हिमाचल पास, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। शिव जी श्री पार्वती जी की शिव जी के प्रति ऐसी प्रीत देखकर मुनिगणों के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिर तो वे पार्वती को दंडवत करके हिमाचल जी के पास गए कि सब प्रसंग गिर पताए सुनावा, मदनदान सुने अति दुख पावा, बहुरे कहो रति करे वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख मानो। वहां जाकर हिमाचल को सब प्रसंग सुनाया तो कामदेव का जल न सुनकर हिमाचल का मन बहुत दुखी हुआ। फिर रति के वरदान की बात कही तो वे इसे सुनकर हिमाचल ने परम सुख माना। के हृदय विचार शाम्भ प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदन सुन खतु सुगरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। इस प्रकार शंकर जी की प्रभुता को अपने हृदय में विचार कर हिमाचल ने आदर पूर्वक मुनियों को बुला लिया। फिर अच्छा दिन देखकर सुंदर वेद विधि से शीघ्र लग्न धरा दिया कि पत्री शाप ऋषन सोय दीनी, गहे पद विनय हिमाचल लीनी, जाय विदे तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। और चिट्ठी लिखकर सप्त ऋषियों को देकर हिमाचल ने चरण छूकर विनती की। उस चिट्ठी को सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसे बाँच प्रीति उनके हृदय में न समाती। कि लगन बाँचे अज सबाहें सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिस साजे। तब लग्न बाँच कर ब्रह्मा जी ने सबको सुना दिया। उसे सुनकर मुनि और देवताओं के समुदाय को प्रसन्नता हुई। फिर तो देवताओं ने बाजे बजाकर आकाश से पुष्पों की वर्षा की और दसों दिशाओं में मांगलिक कलश सजा दिए गए। कि लगे शवारन शकल सोरे, वाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल शोभरे, कराहे अपिछरा गान, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। सब देवता अपने अपने वाहनों को अनेक भांति से सजाने लगे। उस समय अत्यंत सुंदर मांगलिक शकुन अप्सराएं गीत गाने लगी कि शिवाय शाम्भो गण कर रहे सिंगारा, जटा मुकुट आई मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पट के हरि छाला। उधर शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटा का मुकुट और सर्पों का मोर बनाया, कानों में सर्प के कुंडल, शरीर में विभूति और हाथों में सर्प के कंकड़, और शरीर पर वस्त्र के स्थान पर व्याघ्र चर्म पहनाया। कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन बीत भोजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, आशीष शिव धाम कृपाल। उनके ललाट पर चंद्रमा और सुंदर मस्तक पर गंगा शोभायमान थी। उनके 3 नेत्र थे और उन्होंने सर्पों का जनेऊ धारण किया था। कंठ में उनके कालकूट विष और हृदय पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका रूप तो भयंकर था, परंतु वे कल्याण के धामों कृपा करने वाले हैं। कि कर त्रिशूल अर डमरु विराजा, चले बसाए चढ़ बाजे बाजा, देख से बाहे सोर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू विराजमान था। इस प्रकार सच कर वे बैल पर सवार होकर चले
उस समय बाजे बजने लगे। शिव जी को देखकर देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी कि वर के योग्य संसार में दुल्हन नहीं है। कि विष्णु बिरंचे आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले वराता। सुर समाज सभी भांते अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता अपने अपने विमानों में बैठकर बारात में चले। इस प्रकार देवताओं का समाज तो सब प्रकार से अनुपम था, परंतु दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं थी। विष्णु का यस बेहस तबे, बोल सकल दिशराज। बिलगे बिलगे होए चलाओ सबे, निज निज सहित समाज। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब विष्णु जी ने दिक्पालों को बुलाया, हंसकर ऐसे कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम। विष्णु कहा यस बेहस तबे, बोल सकल दिशराज। बिलग बिलग होए चलाओ सबे, निज निज सहित समाज। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब विष्णु जी ने दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसे कहा कि सब लोग अपने अपने समाज सहित अलग अलग होकर चलिए। कि बड़े अनुहार बरात न भाई, हंसी कर पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज से निसहत बिलगाने। बर के योग्य बारात नहीं है भाइयों। हे भाइयों, पराये नगर में क्या हंसी कराओगे? विष्णु जी के वचन सुनकर सब देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। कि मन ही मन महेश मुस्काही, हर के बिंगे वचन नहीं जाई। आते प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग तेरे सकल गण तेरे। श्री महादेव जी मनी मन मुस्कुराए और बोले कि विष्णु जी के व्यंग अर्थात हंसी के वचन नहीं जाते। तब महादेव जी विष्णु जी के अत्यंत प्यारे वचनों को सुनकर अपने भृंगी नामक गण को भेजकर सब गणों को बुलवा लिया। कि शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभुपद जलज शीस तन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, बेस शिव समाज निज देखा। श्री महादेव जी की आज्ञा पाते ही सब गण उनके पास चले आए और उन्हें प्रभु के चरणों में सिर नवाया। उन्हें देखकर श्री महादेव जी हंसने लगे, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के वाहन और वेश वाले थे। कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद वाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। किसी का तो मुख ही नहीं था, किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना पैर का और किसी के अनेक हाथ पैर थे। किसी के बहुत नेत्र हैं तो किसी के नेत्र ही नहीं। कोई स्वस्थ है और कोई शरीर से अति दुबला पतला है। कि तन खीन को अत पीन, पावन को अपावन। गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब साध सोनत तन भरे। कर शान सुअर श्रीकाल, मुख गण बीस अगणित पोगन। बहुजनस प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बने। कोई तो बहुत ही दुबला पतला है और कोई बड़ा मोटा ताजा है। किसी का शरीर पवित्र है और किसी का अपवित्र है। सब गण विकराल मुंडों की माला पहने हैं और उनके हाथों में ताजे लहू से भरे हुए खप्पर हैं। उन गणों में किसी का मुख गधे, किसी का कुत्ते का, किसी का सुअर और सियार का सा है। उनके वेश अपार हैं जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। और प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं जिन्हें गिनते गिनते पार नहीं लग सकता। कि रामा ना चाहेगा वहेंगी, परम तरंगी भूत सब। रामा देखते आते बेपेरी, बोलाए बचन विचित्र विधि। इनके भूत बड़े मौजी है, नाचते और गीत गाते हैं। वे बड़े विपरीत और विकराल दिखते थे और अनेक प्रकार के विचित्र वचन बोलते थे। कि जस दूल्हा है तस बनी बराता, कौतुक विविध हो है मगे जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना,
चैत्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी बारात भी बनी है। रास्ते में भांति भांति के तमाशे होने लगे। हिमांचल ने सुंदर मंडप की अद्भुत रचना कराई थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कि सेल सकल जहे लगे जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराई। पन सागर सबे नदी तलावा, हिमगिर सबे कहूँ नेवत पटावा। संसार में जितने छोटे बड़े पहाड़ थे जिनका वर्णन नहीं हो सकता, हिमांचल ने उनको तथा वन समुद्र नदी और तालाब इत्यादि सबको निमंत्रित किया था। कि काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। कहे सकल तुही ना चल गेहा, गावह मंगल सहित स्नेह। वे सब अपनी इच्छा के अनुकूल सुंदर शरीर धारण किए, जो अपने समाज में उत्तम स्त्रियों के साथ हिमांचल के सुंदर सदन को आए। वे अत्यंत स्नेह सहित मांगलिक गीत गाते थे। कि प्रथमा ही गेरे बहु ग्रह शवराए, जथा जोग जहे तहे सब छाए। और शोभाया वे लोक सुहाई, लागै रघुवीरांचन पुनाई। हिमांचल ने पहले बहुत से घरों को सजा रखा था और सभी उसी प्रकार जैसा जिसको चाहिए आमंत्रित व्यक्ति उनमें जाकर ठहरे। उस समय नगर की स्वामिनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की भी चतुराई छोटी लगने लगी। कि लघु लागे वेद की निपुणताया, वे लोक पुर शोभा सही। बन बागे कूप तड़ागे सरिता, सौभाग्य सब सके को कही। मंगल विपुल तोरन पताक, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। जब नगर की शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगने लगी, तब वन बाग कूप तड़ाग और सरिता की सुंदरता को कौन कह सकता है। प्रत्येक घर में बहुत से मांगलिक चिन्ह अर्थात तोरण झंडी इत्यादि शोभायमान है। वहां के नर नारियों की शोभा ऐसी सुंदर है कि जिसको देखकर मुनिजनों के मन भी मोहित हो जाते हैं। कि जगदम्बा जहे अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जहाँ जगत की माता पार्वती ने आकर अवतार लिया है, उस पुर की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वहाँ रिद्धि सिद्धि सारी संपदाएं नित्य नवीन रूप में आकर प्रकट हुआ करती थी। कि नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। कर बनावो सजवाहन नाना, चल लेन सादर अगवाना। जब नगर के निकट बारात आ गई तब नगर में बड़ी खलबली मच गई। पुर के सभी लोग अपने अपने वाहनों को नाना प्रकार से सजाकर अगवानी लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हर देख अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब वागे। तब देवताओं की सेना और उसमें श्री हरि भगवान को देखकर सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। किंतु जब श्री महादेव जी का समाज देखने लगे तो सबके वाहन घबरा कर भाग चले। किधर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कंपित गात। उसमें से जो सयाने पुरुष थे वे तो धीरज धर के ठहरे रहे, किंतु जो बालक थे वे तो अपने अपने प्राण लेकर भाग चले। जब घर पहुंचे और उनके माता पिता पूछने लगे तो डर के मारे कांपते हुए वचन बोले कि कहिए काहे कही जाए न बाता, जम कर धारे के दो मेरी आता। अरे बोराए बसहे असवारा, ब्याले कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कुछ बात कही नहीं जाती है। यह बारात है अथवा यम की सेना है। बावला भर तो बैल के ऊपर सवार है, सांप और कपाल के गहने धारण किए तथा शरीर में भस्म लगाए।
तन चार ब्याल कपाल भूषण नगन जटल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगन विकट मुख रजनी चरा जो जियत राय बरात देखत पुन बढ़ते कर सही देखई उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। वह समस्त शरीर में भस्म रमाए सर्प और नर कंकालों का भूषण धारण किए नग्न रूप में जटा धारण किए और भयंकर है। उसके साथ भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और विकट मुख वाले राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता जागता रह गया तो सत्य जानो कि उसका बड़ा भारी पुण्योदय है और वे ही उमा का विवाह देख सकेंगे। इस प्रकार की बात बालकों ने सब घरों में कही कि समुझ महेश समाज सबे जननी जनक मुस्कान बाल बुझाए विविध विधे निडर हो डर नाय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब बालकों के माता पिता श्री महादेव जी के समाज को समझ हंसने लगे और उन्होंने अनेक बात से बालकों को समझा बुझाकर कहा कि निर्भय हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जय श्री राम। जैसे कि ये आपको दूसरा भाग सुनाया गया है भगवान भोलेनाथ का विवाह के बारात का भयपूर्ण वर्णन और बारात का जनक हिमवान के घर पहुंचने। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें, हौसला बढ़ाएं। जय श्री राम।